इसमें बहुत सारे महापुरुषों में से सबसे ऊपर नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आता है। उनकी वजह से आज हम इस कैपेबल हैं कि हम एटलीस्ट पे बैक टू द सोसाइटी कर सके। इसका मतलब पे बैक का मतलब ये नहीं है कि हम घर से बैठ के बस मनी ट्रांसफर कर दें और पे बैक टू सोसाइटी हो गया। बाबा साहब जी ने एक बात कही थी अपने किसी बुक में, लिटरेचर में, कि मैं किसी भी देश को महान तब मानता हूँ जब उस देश में 10 डॉक्टर हो, 20 इंजीनियर हो, प्लस 30 लॉयर हो, तभी उस देश की संपूर्ण विकास विकसित को मैं विकसित बोलूँगा। नहीं तो पैसा तो हर कोई कमा रहा है अपने अपने तरह से। Dr. Kirti Nirmal ma'am, Assistant Professor, Department of Microbiology, UCMS and GTB Hospital. Please welcome ma'am. जय मूल निवासी, जय भीम, my all respective dignitaries on the dais, my seniors in the audience, my colleagues and my dear friends. First of all, मैं इंपा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत थोड़ा ही बोलूँगी, बट जो मैं फील करती हूँ बीइंग दिस कम्युनिटी, जो मेरे विचार है मैं उनको बोलना चाहती हूँ। जितना मैंने इंपा को समझा है, इंपा इज वर्क फॉर आई थिंक SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कन्वर्जन्स। जो इंपा का मेन उद्देश्य था टू स्ट्रेंथन द हमारा जितने भी मूल निवासी वाले लोग हैं उनको नॉन पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना, ग्रुप एसोसिएशन को क्रिएट करना, प्लस पे बैक टू द सोसाइटी। कि आज हम इस कैपेबल हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे महापुरुषों में से सबसे ऊपर नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आता है। उनकी वजह से आज हम इस कैपेबल हैं कि हम एटलीस्ट पे बैक टू द सोसाइटी कर सके। इसका मतलब पे बैक का मतलब ये नहीं है कि हम घर से बैठ के बस मनी ट्रांसफर कर दें और पे बैक टू सोसाइटी हो गया। मैं पर्सनली मानती हूँ, मैं भी अभी थोड़ा सा एसोसिएट होने लगी हूँ। पहले मैं आई वाज सर्चिंग, स्टडी कर रही थी, फिर जॉब के लिए ढूंढ रही थी। वंस आई गेट अ परमानेंट जॉब, so now I started to give my physical association as well as financial association whatever I can do. So I feel आज की गैदरिंग देख के मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पे बैक टू द सोसाइटी का मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियली, फिजिकली ऑल्सो प्रेजेंस हैज टू बी देयर। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सी, हम लोग इतना तो कमा ही रहे हैं कि हम एटलीस्ट 10,000 20,000 शायद दे सकते हैं, थैंक्स यू टू द बाबा साहब अम्बेडकर और अदर महापुरुष। पर एटलीस्ट अगर हम फिजिकली प्रेजेंस करेंगे यहाँ आके, शायद तभी हम किसी एसोसिएशन को संपूर्ण रूप से संगठित कर सकते हैं। बाबा साहब जी ने एक बात कही थी अपने किसी बुक में, लिटरेचर में, कि मैं किसी भी देश को महान तब मानता हूँ जब उस देश में 10 डॉक्टर हो, 20 इंजीनियर हो, प्लस 30 लॉयर हो, तभी उस देश की संपूर्ण विकास विकसित को मैं विकसित बोलूँगा। नहीं तो पैसा तो हर कोई कमा रहा है अपने अपने तरह से, है ना। सो आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट हम अपने घरों से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। डेफिनेटली एसोसिएशन को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई भी एसोसिएशन क्यों ना हो, पर हमें अपना फिजिकली प्रेजेंस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी जब तक हम अपनी गैदरिंग नहीं दिखाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कोई भी कहीं पर भी किसी और तरह का कैंप लगता है, मैं कोई पर्टिकुलर एम्फेसाइज नहीं करना चाहती नाम, तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यहाँ आज इस गैदरिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये इतना अच्छा फंक्शन हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं लोग आए? कोई स्टूडेंट हार्डली मुझे इस ऑडियंस में दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? सो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है हमारा कहीं ना कहीं ले बैक एटीट्यूड अभी भी है, जो शायद हम धीरे धीरे आगे जो भी हमारे सीनियर्स हैं जो सजेशन देंगे एसोसिएशन में, उससे हम इन लैक्यूने जो लैक्यूने हैं इसमें हम उसको आगे और अच्छी तरह से कंप्लीट करें, जो खाली गैप है उसको हम फिल करें। एट द एंड मैं बीइंग अ फीमेल कभी भी नहीं भूलूंगी कि बाबा साहब ने एक फीमेल्स के लिए क्या क्या किया था, कितने राइट्स उन्होंने फीमेल्स को दिलाए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड आफ्टर दैट माय पेरेंट्स।
सो बाबा साहब ने इतना ह्यूमन राइट्स के अलावा फीमेल राइट्स पे काम किया है, तो हम कितना भी सोच ले तब भी आज कोई भी फीमेल राइट्स के बारे में उनका नाम नहीं लेता। क्यों उन्हें आज भी अनुसूचित जनजाति जाति के नेता ही कहा जाता है? सारी फीमेल जितनी भी मेरे डिपार्टमेंट में, मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, मोस्टली डिपार्टमेंट फीमेल्स का है। अगर हमें एजुकेशन के राइट्स ही नहीं मिलते तो क्या हम वो डिपार्टमेंट बना पाते? बिल्कुल नहीं बना पाते। क्या हम मैटरनिटी लीव ले पाते? नहीं ले पाते। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उनको कोई अप्रिसिएशन क्यों नहीं करता है? एक एग्जाम्पल मैं पर्सनली शेयर करती हूँ। वर्ड्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस एक दूसरे को करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरे पास बहुत मैसेज भी आते हैं। कभी भी किसी ने उस मैसेज में ये नहीं लिखा कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ, उसमें कहीं ना कहीं योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का भी है। कोई एक मैसेज उस दिन मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि आज वुमेन्स कैपेबल है, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्यों? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी। तो एक भी वुमेन डे पे ऐसा मैसेज नहीं आया। वो मेरे को बहुत लगा, जो मैंने बाद में सोचा जब मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, तो जितना मेरे को नॉलेज अब आई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये तो कहीं ना कहीं हमारे अभी भी लैक्यूने है, जो बहुत बड़ा लैक्यूने है। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर होम, motivate to your children, motivate to your student, all are very senior faculty are sitting here। तो I think हमें जो students level पे हैं, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, हमें उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए, हम आगे के फ्यूचर के लिए बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो प्लीज, क्योंकि स्टूडेंट्स का यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट की गैदरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो इस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे और जनरेशन के लिए वो कुछ काम करेंगे। एट द एंड मैं सारे ऑडियंस को हम लोग अभी एक SC एसोसिएशन की तरफ से मैं सबको एक इनविटेशन देना चाहती हूँ। SC एसोसिएशन ने, मेडिकल एसोसिएशन ने, ऑन द ओकेजन ऑफ 132 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड उनके और भी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए ऑन 6 मई। इट इज गोइंग टू बी कंडक्ट इन गालिब इंस्टीट्यूट, माता सुंदरी लाइन के ऑपोजिट पड़ता है ये वेन्यू। 6 मई को है, 1:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या एजेंडा रखा है इस पार्टी का कि जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं ऑल मेडिकल कॉलेजेस के, MBBS के, प्लस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल PG, हम उनको पर्सनली इनविटेशन भेज रहे हैं फ्रॉम दिस कम्युनिटीज कि आइए अपने पेरेंट्स के साथ, आप लोग सब इनवाइटेड हैं। सो आई रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी जो यहाँ पे इस गैदरिंग में बैठा है, काइंडली कम एंड ज्वाइन अस, और हम लोग सबके साथ संगठित होकर ही काम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर पेशेंस हेयरिंग। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। थैंक यू।